इस सभा में आज राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। विचार करने लगा राजा के द्वारा वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है। क्या राजा का प्रण वीरों के लिए था? और जब विचार किया तो राजा का प्रण वीरों के लिए नहीं, अवल की राजा का प्रण तो केवल राजाओं के लिए था। और अगर वीरों के लिए राजा का प्रण होता तो मेरा विश्वास कहता है अभी तक राजा जनक के कार्य की पूर्ति हो गई होती। जिस समय राजा ने अपने बंदियों से कहा कि नबचाई काहू पर मोरा, चले भाट ही हारस न थोड़ा, बोले बंदी वचन भर और सुनो सकल महिपाल। केवल महिपाल, महिपाल माने राजा सुने, केवल नरपाल सुने। और जब केवल महिपालों के लिए प्रण किया गया, नरपालों को यह प्रण सुनाया गया, तो फिर वीरों के द्वारा कार्य की पूर्ति कैसे हो जाएगी? धनुष तोड़ने के लिए केवल राजा ही गए, उपक्रम केवल राजाओं ने किया। पर करबान उठे गुलाई और चले इष्ट देवन सिरनाई, तमक ताक तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। और भूप सास 10 एक ही मारा और लगी उठावन पे टई न तारा। स्थिति क्या बनी? श्रीहद भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाई समाजा। श्रीहद केवल राजा हुए हैं, न कि कोई वीर। और यह आवश्यक नहीं है कि जो राजा हो वही वीर हो। अरे वीर तो कोई भी हो सकता है, वीर एक बालक भी हो सकता है। वीर तो हम भी है, पर सिंह वीर। लेकिन राजा का कार्य वीरों के लिए नहीं बल्कि राजाओं के लिए था। और अपमान अपमान धरा के वीरों का किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? अरे मैंने तो सुना था मिथिला का राजा एक ज्ञानी राजा है, एक धर्मज्ञ राजा है, एक सुयज्ञ राजा है, अष्टांग योगी है मिथिला का राजा। तो फिर कहां गया अष्टांग योग? कहां गया राजा का ज्ञान? कहां गया और राजा का योग? क्या भ्रष्ट हो गया? आज बेटी के प्रेम में आकर आपने योग का मार्ग छोड़ दिया। आज बेटी के प्रेम में आकर आपने ज्ञान का मार्ग छोड़ दिया और ज्ञान के मार्ग में चल पड़े। क्यों? आपने आज विचार करके अगर कार्य किया होता तो अभी तक आपके कार्य की पूर्ति हो गई होती। समाज में जो लोग बिना विचारे कार्य करते हैं उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सिद्धांत बन जाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आप लोग जग में हो हंसाए। प्रत्येक पिता का ये धर्म है, बेटी का विवाह करने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पिता को घर देखना चाहिए, घर हमारी बेटी के योग्य है या नहीं है। इसके बाद वर देखना चाहिए, वर बेटी के योग्य है या नहीं है। और जब घर वर दोनों योग्य मिल जाए तो फिर कुल देखना चाहिए, कुल हमारी बेटी के अनुकूल है या नहीं है, कुल में कोई दाग तो नहीं लगा। और जब कुल भी अनुकूल प्राप्त हो जाए तो सिद्धांत कहता है एक बार बेटी की इच्छा को जानना चाहिए। और जब बेटी की इच्छा अपने अनुकूल प्राप्त हो जाए, अपने अनुरूप प्राप्त हो जाए, तो फिर आचार मत कहता है कि जो घर भर कुल होए अनुपा तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। आपने ऐसा किया? क्यों नहीं किया? करना चाहिए योगी राज जनक। और आपने कह दिया ये धरती वीरों से विहीन हो गई। अरे जब दिन धरती से वीर समाप्त हो जाएंगे अब जब ये धरती अरासातल की ओर चली जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में हथकड़ियां लग जाएंगी, प्रत्येक व्यक्ति के पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी और प्रत्येक व्यक्ति कारागार में डाल दिया जाएगा। विचार नहीं किया? अरे राज्यसभा में हमारे जैसा कोई आरगवंशी अवतंशी वीर होता है
और वहां पर ऐसे वाक्यों का प्रयोग कोई नहीं करता। अरे रघुवंशन माझा को होई तेईस समाज कहे न कोई, ये कही जनक जस अनुचित वाणी। अरे विद्यमान ये रकुल मर जानी सोमहन कुल पकड़ भानु कहूं स्वभाव न कछु आई मानू। अरे जात भानु ससुर पाऊं तो कन्नी खेओ ये ब्रह्मांड उठाऊं और तोरो छत पर जन्मी ताप ताबनाथ जो न करो प्रभु पद शब्द तो कर्ण धराऊं धर्माथ कर्ण धराऊं धर्माथ कर्ण धराऊं धर्माथ। लखन सको वचन जे बोले डगमगान मही दिग्गज डोले सकल लोग सब भूप डराने सियहि हरस जनक सकुचाने सैन ही रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे। इतना क्रोध अच्छा नहीं लक्ष्मण। अगर तुम्हें जनक जी ने कुछ अनुचित वाक्य कह दिए हैं तो वो तो हमारे पिता के समान है। मेरे भैया तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम क्रोध का परित्याग कर दो और शांत हो जाओ। आओ मेरे समीप में बैठो। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मय वाणी। बेटा राम, अब वह समय निकट आ गया है जिसकी प्रतीक्षा में यहाँ के नर नारी आस लगाए हुए बैठे हैं। बेटा राम उठो, उठो राम भंजो भो चापा मेटहु तात जनक प्रतापा। बेटा राम उठो, भगवान आशुतोष के अयोध्या को दो खंडों में विभाजित कर दो, विभाजित कर दो, विभाजित कर दो। सुन गुरु वचन चरण शिरनावा हरस विषाद न कचोरे आवा। ठाणे में उठी सहिज शोभाए भवन जुबाम रघुराज ल जाए। लखनी लखो रघुवंश मन ताक्यो हर को दर्डो पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमारे अग्रज प्रभु श्री राम जी को धनुष तोड़ने का आदेश प्राप्त हो गया है और भैया धनुष तोड़ने के लिए चल पड़े हैं। इसलिए सभी लोग सावधान हो जाओ। जिस कुंजरऊ कमत है खोला धर्म ये धरनी अधर धीर न डोला, क्योंकि राम कहीं शंकर धनु तोड़ा हो सजग सुनी आय सवोरा। अरे मेरी आज्ञा मानकर सभी लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान। भैया लक्ष्मण के द्वारा आदेश कुंजर हो कमट वही कोला। दसों दिशाओं के दिग्गजों को सावधान किया गया। प्रांगण अंतर्गत जो भी हमारे भक्त लोग आलस्य में बैठे हुए हैं सभी लोग सावधान होकर के बैठ जाएं। कुछ ही क्षणों पश्चात व्यासपीठ से आप सुनेंगे 7.5 चौपाइयों का गायन और अखंड ब्रह्मांड के महानायक प्रभु श्री राम जी के द्वारा भगवान भोलेनाथ के अजगों का खंडन। सभी लोग सावधान होकर के बैठे। देखी विपुल विकल भय देहि लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा। भजो भजो सियहो में सबियात कल्प समते ही लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा।
भजो भजो सिया हो कसते बारी विनो जो तनु त्यागा लक्ष्मण रामा राम हो लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो मुवे करई काम सुधा तड़ागा लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो काबर खा सब कसी सुखाने लक्ष्मण रामा रामा हो लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो समय चुके पुनि तापस्ताने लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो अस किए जानी की देखी प्रभु बोल के लखी प्रीत विषय की लक्ष्मण रामा राम हो लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो गुरु ही प्रणाम मन ही मनु कीना गुरु ही प्रणाम मन ही मनु कीना अति लाघव उठाए धनुलीना लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो तम के दामिनी जिम जब लयबू पुरी नव धानु मंडल सम भयऊ ले चढ़ाव तो खेचत गाढ़े कौन लखा देख सब तारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो जैसन राम मार्ग धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि काज तज मानक चले चिक्रहि दिग्गज तोल मही अहि कोल कोरम कल मले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि को दंड खंड हो राम तुलसी जयति बचन उचारहि शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल बोल सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मो प्रभु दो चाप खंड महिदारे देख लोग सब भय सुखारे सतानंद तब आय सुदीना सीता गमन राम पही कीन्हा ले जय माल चली सिया प्यारी हो ले जय माल चली सिया हो सखिना मत सिए सोहती कैसे छवि गनुमाधो महाचली जैसे सिया ले जय माल चली सिया प्यारी हो ले जय माल चली तारी सरोजी जय
माल सुहाई, विश्व विजय सौभाग्य ही छाई। जाए समीप राम छवि देखी, रही जनु तुम्हारी चित्र अब रेखी। सिया ले जय माल चली, सिया प्यारी हो ले जय माल चली। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई। हे प्रभु, थोड़ा सा खड़े हो जाएं आप, हमारी किशोरी जी प्रतीक्षा में है। श्री रघुबरी कोमल कमली नयन को, पहिरावहु जय माला, पहिरावहु जय माला। कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये पुण्य मुहूर्त सुने मैयो सर, भी नहीं आनी वाला, पहिरावहु जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। चारि चरण चलते चलते, श्री रघुबर तक के से पहुँचे। चार कदम ऐसे ही चलते, रघुवर तक ऐसे पहुँचे। जो छुई मुई के पल्लों में, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। लगे राम सिया का चितिवे सीता, अद्भुत रूप निराला, पहिरावहु जय माला। श्री रघुबर कोमल कमली नयन को, पहिरावहु जय। वही छवि अब लोक सहेली, सिय जय माल राम और मेली। रघुवर उर जय मालु, देखी देव बरसई सुमन, सकुचे सकल भुवालु, जन विलोक रवि कुमुद गनु। हाँ लीजिए, आखिरी जयकारा लगा में आप सभी लोग बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। और लीजिए संकेत क्या होता है मानस से, उसको सुने और स्थल की पूर्ति करें। क्या संकेत है भैया जी? आरती करतो जनक कर जोरे, बड़े भाग आए प्रभु मोरे। करही आरती पुर नर नारी, देगी निछावर बितो बिसारी।
आरती श्री राम जी की मंगला करे, आरती श्री राम जी की मंगला करे, मंगला करी, मंगला करी, मंगला करी, मंगला करी। आरती श्री राम जी की मंगला करे, आरती श्री राम जी की मंगला करे, आरती। करही आरती और नर नारी, देहिन चावर प्रेत विसारी, करही आरती और नर नारी, देहिन चावर प्रेत विसारी, मंगला करी, मंगला करी, आरती श्री राम जी की मंगला करी, आरती श्री राम जी की मंगला करी, आरती श्री राम जी की मंगला। करही आरती, करही आरती पुर नर नारी, देह निछावर वित्त विसारी। अब यहाँ पर मानस में संकेत है पुर नर नारियों का। करही आरती पुर नर नारी, जितनी भी नगर की नर नारी हैं सब लोग आकर के आरती करें। देह निछावर वित्त विसारी, और निछावरी भी प्रदान करें।